नमस्कार किसान साथियों, अभी जो बल्क फर्टिलाइजर हैं यूरिया और डीएपी, इनका इस्तेमाल किसानों के लिए आम बात हो चुकी है और दिन प्रतिदिन किसान इनका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर बढ़ा रहे हैं। परंतु जिस स्पीड से किसान इनका उत्पादन अपने खेतों में बढ़ा रहे हैं, उस स्पीड से किसान का उत्पादन बढ़ नहीं रहा, बढ़ने की बजाय धीरे धीरे घट रहा है, जिससे किसान का जो लागत का रेशियो है वो तो बढ़ रहा है और जो बचत का रेशियो वो धीरे धीरे घट रहा है, जिससे आज के दिन की जो खेती है वो धीरे धीरे घाटे का सौदा बन चुकी है। तो साथियों, आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे किस प्रकार से इस यूरिया और डीएपी का विकल्प अपने अपने खेतों में ले सकते हैं। तो जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों शुरू करते हैं। आज के काफ़ी टाइम पहले जिस 1 एकड़ खेत के अंदर अपन 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करके जितना उत्पादन ले रहे थे, उतना ही उत्पादन आज उसी खेत के अंदर अपन 4 से 5 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करके उतना ही उत्पादन ले रहे हैं। तो साथियों इसका कारण क्या हो सकता है? क्या यूरिया की क्वालिटी घट गई है? नहीं, यूरिया में उतना ही नाइट्रोजन है जितना आज के काफ़ी टाइम पहले 46% था, आज भी उतना ही 46% नाइट्रोजन यूरिया के अंदर उपस्थित है। किसान साथियों इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यूरिया की उपयोग दक्षता खेत के लिए घट चुकी है। जब यूरिया शुरू हुआ था उस टाइम उपयोग दक्षता खेत के लिए लगभग 90 से 95% थी। मतलब किसान अपने खेत में यूरिया इस्तेमाल कर रहा था तो वो लगभग 90 से 95% पौधे के काम में आ रही थी। और आज के दिन की बात करें तो आज के दिन यूरिया की उपयोग दक्षता सिर्फ 20 से 25% है। मतलब अगर किसान अपने खेत के अंदर यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है, 100 पैसे यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है, तो सिर्फ 20 से 25 पैसे ही फसल के काम में आएगा और बाकी जो बचा हुआ यूरिया है वो काफ़ी मात्रा में तो अमोनिया बनकर जो हवा है उसमें मिल जाएगा, या फिर वर्षा के जल के साथ भूमिगत जल में जाकर उसको प्रदूषित करेगा, या फिर कुछ मात्रा में जो बचा हुआ यूरिया है वो जो जमीन है अपनी सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर फिक्स हो जाएगा और वो भूमि का जो मिट्टी है उसका प्रदूषण करेगा। तो साथियों इससे बचाव के लिए मैं आज आपके लिए एक उत्पाद लेकर आया हूं, नैनो यूरिया। तो आज इसके बारे में भी जानेंगे कि नैनो यूरिया सही में काम करता है या नहीं करता और इसका इस्तेमाल किसान किस प्रकार से अपने खेतों में कर सकते हैं और कौन कौन सी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने उपयोग दक्षता की अभी आपको बताया है कि यूरिया की उपयोग दक्षता सिर्फ 20 से 25% है, जबकि नैनो यूरिया की उपयोग दक्षता 90 से 95% है। मतलब अगर आपने अपने खेत के अंदर 100 पैसे नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया है तो लगभग 90 से 95 पैसे फसल के लिए उपलब्ध हो जाएगा नैनो यूरिया। अगर इसके इस्तेमाल की अपन बात करें किस प्रकार से इसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं, तो इसका नैनो यूरिया का इस्तेमाल किसान साथी अपने खेत में स्प्रे के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से ही करे। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो 4 ml पर लीटर जल के साथ घोलकर किसान साथी अपने खेत के अंदर छिड़काव विधि के माध्यम से इसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल है वो खड़ी फसल में करना है अपने को। लगभग जब अपनी फसल है वो लगभग 30 से 40 दिन की हो जाए और पत्तों से ज़मीन को पूरी तरह ढक ले, उस समय इस नैनो यूरिया का इस्तेमाल अपने को खेत में करना है। किसान साथियों एक मुख्य पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर आपके 3-4 एकड़ खेत है और आपको इस पर यूरिया डालना है तो आपको गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी दुकान तक, उसके बाद वहाँ से 5-7 कट्टे आपको डालने हैं और फिर आके आप अपने खेत में यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जबकि अगर आपके 4-5 एकड़ खेत है तो आप 4-5 बोतलें लेकर आनी पड़ेगी आपको, वो भी आप एक बाइक के जो बैग है उसमें डालकर अच्छी तरह आसानी से ला सकते हैं। तो कितना किसान का खर्चा इसमें बच जाता है। तो किसानों को यह भी सवाल रहता है कि भाई इसका स्प्रे का खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। तो किसान साथी इसका इस्तेमाल अपने खेत के अंदर जो अपने खरपतवारनाशी डालते हैं उसके साथ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल अपने खेत के अंदर कीटनाशी डालते हैं उसके साथ कर सकते हैं, या फिर जो भी अपन फंगीसाइड डालते हैं उसके साथ इसका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं, जिसके कारण आपके खेतों में जो भी फंगस से कीट या कोई खरपतवार उसका खात्मा भी हो जाएगा और इसी के साथ आपके खेत में जो नाइट्रोजन ज़रूरी होता है वो भी नैनो यूरिया के माध्यम से पूर्ति हो जाएगी। तो इससे अपन कह सकते हैं एक पंथ 2 काज इस नैनो यूरिया के माध्यम से हो जाएंगे। तो किसान साथियों हम अपने खेतों के अंदर नैनो यूरिया का इस्तेमाल लगभग 6-7 महीनों से कर रहे हैं और हमें अच्छा परिणाम मिल रहा है। और इसके इस्तेमाल के बाद हमने अपने खेतों में यूरिया डालना छोड़ दिया है और हमें बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। हम जो भी सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं या फिर अनाज वर्गीय फसलें करते हैं या फिर दाल वाली फसलें करते हैं या फिर तिलहनी फसलें करते हैं, सब में हम नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। तो साथियों आपको भी अगर ये उत्पाद अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम नैनो डीएपी के बारे में बात करेंगे कि नैनो डीएपी क्या है और किस प्रकार से किसान साथी इसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं।